तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिविटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। किसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन नंबर 1 है। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पुराने टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज होता था। कहीं भी अगर आप इसको पढ़ो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लेना। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, गलत। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर की ज्यादा होती है, सही। नियॉन और फ्लोरीन में नियॉन की ज्यादा होती है, गलत। ये माइनस का साइन मत देखना। अगर मैथ्स लग वैसे देखो, तुम्हें मैथ्स आता नहीं है, तुम वही चलो, तुम्हें मैथ्स नहीं आता, बस यही याद रखो, तुम्हें मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स मत लगाना तुम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है फ्लोरीन में, इसमें तो एब्जॉर्ब होती है। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, क्लोरीन तो बहुत पीछे है। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं, ये पूछा हुआ है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो सेकंड है। आई एम सॉरी, ये मैं गलती कर गया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला था उसने, तो ये सही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियॉन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। सो दो चीजें इसमें सही हो गई हैं, सेकंड एंड थर्ड। Which of the following property does not generally increase across left to right? आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस घटता है। सो कौन नहीं बढ़ता? तो आंसर है एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ता, वो घटता है, बाकी सब चीजें बढ़ती हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या देखो एनाइन की कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इन पे माइनस चार्ज होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बुरी तरीके से रिपेल करते हैं। सो ये इनके लिए इलेक्ट्रॉन लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुकाबला सिर्फ सोडियम और ऑक्सीजन में रह गया। विनर ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, क्योंकि सोडियम तो मेटल है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेके। या वैल्यूज देखना चाहते हो तो ये -141 था, ये -50 के आसपास था। मैंने पहले भी कहा था मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई मतलब नहीं है। सो द विनर इज ऑक्सीजन। कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है? तो सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, सही बात है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन में डालना हो तो भी हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड नहीं हो पाता रिपल्शन के कारण। आर्गन में इलेक्ट्रॉन डालना हो तो हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो हीट लॉस होती है, और ये जो वैल्यू है ये -73 है, जब 73 हीट लॉस होती है। हाइएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन होती है -141, सल्फर होती है -200, सल्फर सिलीनियम टेलुरिनियम, तो हाईएस्ट वैल्यू है सल्फर की। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल कौन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मोस्ट रिएक्टिव कौन जो जल्दी लॉस करे, जल्दी कौन लॉस करेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी।
लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज नोबल गैस। नोबल गैस की पहचान जो सबसे आसान होती है, ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। नोबल गैस की पहचान जो सबसे ज्यादा आसान होती है वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सेकंड एंड फिफ्थ, एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव greatest ability to attract electron? Ability to attract electron is called electronegativity। और इनमें से ऑब्वियसली फ्लोरीन नाइट्रोजन बैठा हुआ है, क्योंकि याद रखो फॉर्म periodic टेबल के टॉप थ्री एलिमेंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है तो पहले इनका ग्रुप इमेजिन करो। 15 में आ गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस। हाँ जी, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब ये हो गया नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कार्बन से और फास्फोरस की ज्यादा होगी सिलिकॉन से। डाउन द ग्रुप आने पे ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी घटती है। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से और फिर फास्फोरस की ज्यादा होगी सिलिकॉन से। क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। गलत। क्लोरीन का साइज छोटा होता है। सही बात है, इसीलिए तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। नोबल गैस एलिमेंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही बात है, इनर्ट गैसेस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सही है। नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होता है? जीरो कैसे होगी? पॉजिटिव होती है। नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, हाँ सही है, इनर्ट होती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये बात सही है। तो जितना डाउन द ग्रुप आ रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जा रही है। साइज ऑफ एटम बढ़ता है डाउन द ग्रुप, एडिड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। डाउन द ग्रुप आने पे एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन घट जाएगी। सही है। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होते हैं।